जय श्री कृष्णा। आज हम 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 18 प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता के बारे में हमने 9th क्लास में कुछ परिभाषाएं और संबंधित सूत्र याद किए थे और आज अपन 10th क्लास में से आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। आखिर प्रायिकता है क्या? क्या कह रहा है? हमारे सामने प्रतिदिन हमेशा विभिन्न ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनके एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं के परिणामों की जानकारी करने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति को होना स्वाभाविक है। ऐसी घटनाओं के परिणामों का अनुमान करके व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयास भी करता है। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। जैसे कहा कि आज संभावना है बारिश होने की। क्या है? बारिश होने की। तो बारिश की संभावना है तो इससे पूर्वानुमान लगा भी सकते हैं कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो उससे आदमी क्या करता है? संभल जाता है। ये कह रहा है ना, पूर्व सूचना व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? और संभल जाता है तो वो अपना काफ़ी प्रिकॉशन करके रखता है और बारिश आते ही उसका काफ़ी नुकसान होने से बच जाता है। तो उससे संबंधित प्रायिकता से संबंधित अपन कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाएं, पहली परिभाषा है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग क्या है? क्या कहते हैं? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रत्येक के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्के के उछालने में चित या पट दो परिणाम पहले से ज्ञात है लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता है, अतः सिक्के को उछालना यादृच्छिक प्रयोग है। जैसे क्या कह रहा है? एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला जैसे यह आपका सिक्का है, उसको उछाला। हमें मालूम है एक तरफ तो एक लिखा हुआ और एक तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है, तो ये हेड और पट। उछालने पर हमें नहीं मालूम आएगा हेड आएगा टेल। हेड को कहते हैं चित्त, क्या कहते हैं? चित्त। और टेल को कहते हैं पट। चित्त और पट। हमें नहीं मालूम है कि सिक्का उछालने पर चित्त आएगा पट आएगा। पहले से मालूम है कि सिक्के पर एक तरफ चित्त है और एक तरफ पट है। दोनों में से क्या होगा, चित्त आएगा पट आएगा, ये हमें नहीं मालूम है। तो ये क्या कहलाता है आपकी? ये कहलाता है यादृच्छिक प्रयोग। क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग। सिक्का उछालना, चित्त या पट आना, ये सभी क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग। दूसरा है अभिप्रयोग एवं घटना। अभिप्रयोग एवं घटना, किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसके कोई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, अभिप्रयोग कहलाता है तथा इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण, एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और चित्त और पट आना क्या है? घटना। अभिप्रयोग क्या कहेंगे? सिक्का उछालना अभिप्रयोग, चित्त या पट आना घटना। इसी तरह एक पासा उछालो, एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है और 1 2 3 4 5 6 ये अंक है में से किसी एक अंक का आना क्या है? घटना। पासा हमें मालूम है कैसा होता है? ऐसा होता है पासा। किस में खेलते हैं? सांप सीढ़ी में, लूडो में, सब में क्या खेलते हैं अपन? पासा। ये होता है पासा। ये पासा खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हैं तो ये पासा होता है। एक के पीछे 6 जीरो होते हैं, यहाँ एक बिंदी होती है, उसके पीछे 6 बिंदी होती है, यहाँ 2 बिंदी होती है, यहाँ 5 बिंदी होती है तो यहाँ 2 होती है, ये ठीक है। और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? पासा। पासे पर अंक कितने होते हैं? 1 बिंदी, 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4 बिंदी, फिर 5 बिंदी, फिर 6 बिंदी। 6 बिंदी होती है पासे पर। तो इसी तरह ये 6 अंक दे दिए इनको, 1 2 3 4 5 और 6 में से किसी एक अंक का आना क्या कहलाता है? घटना। अब जैसे तीसरा, परीक्षा में किसी परीक्षार्थी का बैठना
परीक्षा हो रही है, उसमें बैठना क्या है, एक अभिप्रयोग है। वह उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण होना एक घटना है। परीक्षा में बैठना तो एक अनुप्रयोग है, लेकिन उस पास होना और फेल होना क्या एक घटना है। इसी तरह सरल घटना क्या होता है, देखो अगला, सरल घटना, किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो उसे सरल घटना कहते हैं। उदाहरण, जैसे मैंने सिक्का फेंका, क्या फेंका, सिक्का फेंका। अब इसमें दो घटना, एक तो है हेड और एक है टेल। एक समय में एक घटना ही घटे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। एक समय में क्या दिखना चाहिए, हेड ही दिखना चाहिए या टेल दिखना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, सरल घटना। क्या कहलाता है, सरल घटना। अगला है आपका निशेष घटना या कुल स्थितियाँ। जैसे मैंने सिक्का फेंका, क्या फेंका, सिक्का। कुल स्थितियाँ क्या है, हेड और टेल, कुल स्थितियाँ हैं। इसी तरह जैसे मैंने फेंका पासा, पासे में कुल स्थितियाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कुल स्थितियाँ। ताश की गड्डी फेंकी, ताश की गड्डी को फेंटा तो कुल स्थितियाँ कितने, 56 पत्ते। कितने पत्ते, 56 पत्ते। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, निशेष घटनाएं या कुल स्थितियाँ। जैसे किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटनाएं या कुल स्थितियाँ कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और चित्त तथा पट आ सकते हैं, ये इस अभिप्रयोग में दो निशेष घटनाएं हैं, दो घटना है। इसी तरह एक पासे को उछालने पर 1 से 6 अंक आ सकता है, अतः इस प्रयोग में 6 निशेष घटनाएं हैं। अगला है अनुकूल घटना या स्थिति। किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियाँ उस प्रयोग में उन परिणामों की संख्या है जिसमें वे विशिष्ट घटना घटित होती है। जैसे एक पासे को उछालने पर सम अंक आना, पासे को उछाला तो टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, इसमें से भी क्या कह रहा है, हमें सम कह रहा है। क्या कह रहा है, सम, 2 4 6, 2 4 6, ये सभी क्या है, सम घटना है। इसी तरह अब क्या, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की 2 4 6, अर्थात कितनी होगी, 3। कितनी घटनाएं होगी, 3। इसी तरह एक और उदाहरण है, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचने पर राजा आने की अनुकूल स्थितियाँ। बहुत टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। 52 में कितने राजा, 4 राजा 4 रानी 4 गुलाम, 4 राजा 4 रानी 4 गुलाम। तो राजा कितने हो गए 52 में, 4। तो कितने हो गए, 4। 2 पासों को उछालने पर योग 5 आने के लिए 4 अनुकूल स्थितियां हैं। 1 4 2 3 3 2 4 1, अर्थात 4 है। फिर है स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटना कहलाती है 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटना कहलाती है यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने पर न होने पर ही पड़ता है। उदाहरण, एक सिक्के तथा एक पासे को साथ साथ उछालने पर सिक्के के पट तथा पासे पर 4 आना स्वतंत्र घटना। जैसे मैंने एक फेंका सिक्का और एक फेंका पासा, दोनों अलग अलग है डायग्राम, दोनों अलग अलग फेंक रहे हैं। एक फेंका पासा और एक फेंका सिक्का, सिक्के पर हेड आया और पासे पर 1 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह यहाँ टेल आया तो यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब इन दोनों को साथ साथ फेंका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। फिर कह रहा आश्रित घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होने का दूसरे पर प्रभाव पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, आश्रित घटना। जैसे ताश की साधारण गड्डी में खींचे गए एक पत्ते का पान का होना
तदुपरांत बिना उस पत्ते को गड्डी में डाले पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना दोनों क्या है? आश्रित घटनाएं हैं।